नमस्कार साथियों, वंदे भारत एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 4 में आप लोग का स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेन सर्विस ब्रेक ऑफ वंदे भारत ट्रेन। यहीं पर देखिए, वंदे भारत ट्रेन के लिए आप लोग का मेन सर्विस ब्रेक पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक हो जाएगा, ईपी ब्रेक हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which is not the position of मास्टर कंट्रोल हैंडल। यहीं पर देखिए, मास्टर कंट्रोल हैंडल का कौन सा पोजीशन नहीं है। तो यहीं पर देखिए, जो ड्राइविंग, कॉस्ट, ब्रेकिंग, ये तीनों ही मास्टर कंट्रोलर का हैंडल का पोजीशन है, लेकिन जो लीड है ये पोजीशन नहीं है। Which is not the पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग। यहीं पर देखिए, ब्रेकिंग का कौन सा पोजीशन नहीं है। तो यहीं पर वंदे भारत ट्रेन के लिए ये देखिए, सर्विस ब्रेक रहेगा और इमरजेंसी ब्रेक रहेगा, लेकिन यहीं पर फुल सर्विस ब्रेक बोल के कुछ रहता नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा फुल सर्विस ब्रेक, जो कि ब्रेकिंग का एक पोजीशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर फिटेड इन। यहीं पर देखिए, दो प्रकार का कंप्रेसर रहेगा, जो कि एक मेन एयर कंप्रेसर और एक ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर। तो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर ये किस में फिट होता है? तो ये आप लोग का ट्रेलर कोच में, टीसी कोच में फिट होता है। हर एक आप लोग का टीसी कोच में एक एक करके आप लोग का एक स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में 4 के संख्या में ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर फिट होता है, जो बेसिकली ये पेंटोग्राफ ऑपरेशन के लिए ही यूज किया जाता है ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर को। मेन एयर कंप्रेसर फिटेड इन। मेन एयर कंप्रेसर किस में फिट होता है? तो ये आप लोग का फिट होता है डीटीसी कोच में, ड्राइवर ट्रेलिंग कोच में, और नॉन ड्राइविंग ट्रेलिंग कोच में ये फिट होता है। एक एक करके आप लोग का एक स्टैंडर्ड वंदे भारत आप लोग का ट्रेन में 2 के संख्या में डीटीसी रहता है, 2 के संख्या में एनडीटीसी भी रहता है। तो 2 आप लोग का 4 के संख्या में यहीं पर रहेगा एयर कंप्रेसर। इसी हिसाब से एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन में 4 हो जाएगा आप लोग का ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर और 4 के संख्या में मेन एयर कंप्रेसर। तो मेन एयर कंप्रेसर का प्रेशर कहाँ पर यूज होता है? तो ये ट्रेन ऑपरेशन के लिए जो कंप्रेस्ड एयर चाहिए, एयर प्रेशर चाहिए ट्रेन ऑपरेशन के लिए, यही मेन जो एयर कंप्रेसर का प्रेशर को ही यूज किया जाता है। टोटल मेन एयर कंप्रेसर फिटेड इन ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक। तो यहीं पर देखिए, आप लोग का टोटल मेन एयर कंप्रेसर पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग का 2 डीटीसी कोच है, 2 एनडीटीसी कोच है, इसमें ही मेन एयर कंप्रेसर ये फिट होता है। तो 4 के संख्या में ये रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का 2 डीटीसी के लिए 1-1-2, 2 एनडीटीसी के लिए 1-1-2, ऐसे करके आप लोग का टोटल जो मेन एयर कंप्रेसर एक 16 रैक वंदे भारत ट्रेन के लिए 4 के संख्या में ये फिट होगा, यूज होता है। टोटल ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर फिटेड इन स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन। तो यहीं पर ही ऊपर में डिस्कस किया गया है। तो ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर जो कि टीसी कोच में लगता है पेंटोग्राफ ऑपरेशन के लिए, पेंटो ऑपरेशन के लिए, तो ये आप लोग का 4 कोच के लिए 4 रहेगा ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इमरजेंसी ब्रेक कॉयल इन वंदे भारत वर्कसन। यहीं पर देखिए, इमरजेंसी ब्रेक कॉयल वंदे भारत ट्रेन के लिए कितना आप लोग का वोल्टेज में ये आप लोग का वर्क करेगा, काम करेगा। इमरजेंसी ब्रेक कॉयल इन वंदे भारत वर्कसन ये हो जाएगा आप लोग का 110 वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई, 110 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई में ही इमरजेंसी ब्रेक कॉयल वंदे भारत के लिए वर्क करेगा, काम करेगा। एमआर टैंक प्रेशर इन वंदे भारत ट्रेन इज मेंटेन्ड बिटवीन। यहीं पर देखिए, जो मेन रिजर्वर का टैंक प्रेशर वंदे भारत ट्रेन के लिए इसको कितना प्रेशर में मेंटेन करके रखा जाता है? तो ये 8.5 से 10 बार के बीच में ये मेंटेन करके रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पार्किंग ब्रेक ऑफ वंदे भारत कोच फिटेड एज। यहीं पर देखिए, पार्किंग ब्रेक पूछ रहा है वंदे भारत कोच के लिए। तो ये आप लोग का एक एक्सेल में, एक व्हील सेट में या एक एक्सेल में एक करके फिट होता है। टोटल एक कोच में पार्किंग ब्रेक की संख्या 4 होता है। हाउ मैनी एलटीसी इन 1 मोटर कोच ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन में मोटर कोच में एलटीसी की संख्या पूछ रहा है। एलटीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है आप लोग का लाइन एंड ट्रैक्शन कवर।
लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर है, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। तो ये एक मोटर कोच में 2 की संख्या में ये फिट होता है और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये आप लोग का जो डीसी पावर को ये कन्वर्ट करेगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए, तो एक मोटर कोच में वंदे भारत ट्रेन के लिए एलटीसी की संख्या 2 होगा, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। हाउ मेनी ड्राइवन एक्सेल इन 1 बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ड्राइवन एक्सेल के बारे में बोला गया है। तो यहीं पर आप लोग का एक जो बेसिक यूनिट रहेगा, इसमें 4 कोच रहता है और 4 कोच में से मोटर कोच रहता है 2 की संख्या में। तो यहीं पर ड्रिवन एक्सेल पूछ रहा है, तो आप लोग का मोटर कार या मोटर कोच में 4 एक्सेल रहेगा एक कोच में, तो 2 मोटर कोच के लिए 8 एक्सेल हो जाएगा, जो कि ड्रिवन एक्सेल होगा। तो यहीं पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलिए, गियर रेशो ऑफ वंदे भारत कोच के लिए यहीं पर गियर रेशो पूछा है, जो कि 5.157 होता है, 5.157, जो कि यहीं पर आप लोग का जो गियर में जो टीथ रहेगा ये 19 के संख्या में रहेगा, 98 के संख्या में रहेगा, 98 रहेगा। आप लोग का जो गियर में टीथ रहेगा ये रहेगा 98, और पिनियन में कितना टीथ रहेगा, 19 रहेगा। तो दोनों को आप लोग डिवाइड कर देने से गियर रेशो यहीं पर आप लोग को मिल सकता है, गियर अनुपात मिल सकता है, जो कि 98:19 या 5.157 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एलटीसी फिटेड इन। यहीं पर देखिए लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, ये किस प्रकार का कोच में फिट रहता है, इंस्टॉल रहता है। तो ये आप लोग का एलटीसी फिट होता है किस प्रकार का कोच में, तो ये हो जाएगा आप लोग का एलटीसी रहेगा मोटर कोच में रहेगा, ऊपर ही डिस्कस हुआ है, मोटर कोच में रहेगा। और एक आप लोग का जो मोटर कोच में 2 की संख्या में एलटीसी फिट होता है, और एलटीसी का काम क्या होता है, ये आप लोग का डीसी पावर सप्लाई को कन्वर्ट करता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज ईटीबीयू। यहीं पर देखिए फुल फॉर्म पूछा है, एब्रीविएशन दिया हुआ है। तो वंदे भारत ट्रेन में जो अभी आप लोग का क्वेश्चन सब आएंगे, एब्रीविएशन या फुल फॉर्म आएंगे जरूर। इस सब जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है फुल फॉर्म है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहीं पर ईटीबीयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट हो जाएगा। और ये आप लोग का एक कोच में, आप लोग का एक वंदे भारत कोच में 4 की संख्या में ईटीबीयू रहता है, और इसका काम या फंक्शन क्या होता है, अगर पकड़ लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाता है पैसेंजर को, तो ये ड्राइवर या गार्ड के साथ संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी ऐसा कंडीशन हो गया कि गाड़ी को रोकना है या कुछ भी काम है, तो ये कंडीशन में ये ईटीबीयू के माध्यम से ड्राइवर या गार्ड से बात कर सकते हैं। ईच मोटर कोच हैज, यहीं पर देखिए हर एक मोटर कोच में ये आप लोग का क्या रहता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का हर एक मोटर कोच में 2 की संख्या में आईजीबीटी वेस्ट एलटीसी रहता है, आईजीबीटी वेस्ट एलटीसी लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो कि आईजीबीटी यहीं पर फुल फॉर्म जानना जरूरी है। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये आप लोग का आईजीबीटी जो होता है एक ये हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जो कि ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो को बहुत ही जल्द स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। इसके साथ साथ ये डीसी पावर को एसी पावर में भी कन्वर्ट करता है। आईजीबीटी यहीं पर हो गया इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहीं पर आप लोग का एक मोटर कोच में 2 की संख्या में आईजीबीटी बेस एलटीसी रहता है, ऊपर ही डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ फुल फॉर्म दिया हुआ है, एब्रीविएशन दिया हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ यहीं पर टीसीएमएस का फुल फॉर्म यहीं पर पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ आईजीबीटी, यहीं पर ही आईजीबीटी के बारे में डिस्कस हुआ था। आईजीबीटी का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी के साथ। चलिए,
नेक्स्ट चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ BECU। यहीं पर देखिए BECU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो BECU का फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसका फुल फॉर्म है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो इसका फंक्शन क्या है? तो यहीं पर जो बेकू या BECU है ये आप लोग का कन्वर्ट करता है ड्राइवर का ब्रेक सिग्नल को, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर में कन्वर्ट करता है। ड्राइवर ब्रेक सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक प्रेशर में। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक ब्रेक प्रेशर है इसको भी नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल VF। यहीं पर देखिए VVVF का फुल फॉर्म पूछा है, एब्रीविएशन दिया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखिए। तो ये हो जाएगा वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम टाइम फॉर सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन। यहीं पर देखिए सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम टाइम क्या है? तो हम लोग LHB ICF में ये सब जान चुके हैं। अभी वंदे भारत के लिए देखेंगे। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग का सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन के लिए ये कितना होगा? ये हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का ICF LHB के लिए एप्लीकेशन टाइम कितना रहता है? ये 3 से 5 सेकंड रहता था एप्लीकेशन टाइम ICF और LHB के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन देखिए यहीं पर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम टाइम कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग का 1.5 सेकंड 1.5 सेकंड में आप लोग का मैक्सिमम टाइम जो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के लिए टाइमिंग क्या होगा? ये आप लोग का 1.5 सेकंड, इसमें ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाना चाहिए। नेक्स्ट रिलीज टाइम फॉर सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। एक बार सर्विस एप्लीकेशन कीजिए या इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन कीजिए, इसके बजाय रिलीजिंग टाइम देखना है। तो इसके लिए रिलीजिंग टाइम कितना है? रिलीजिंग टाइम हो जाएगा ये 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में रिलीज हो जाना चाहिए। जैसे कि रिलीजिंग टाइम हम लोग देखे हैं LHB ICF के लिए बहुत ही ज़्यादा लगता है 15 से 20 सेकंड, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के लिए ये कोच के लिए ये 2.5 सेकंड है। व्हील गेज पर वंदे भारत कोच के लिए व्हील गेज देखेंगे। तो व्हील गेज कितना हो जाएगा? 1600 ± 3 mm। तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में ICF LHB और गुड्स के लिए व्हील गेज क्या है आप लोग बताइए। तो यहीं पर इसका सही आंसर व्हील गेज वंदे भारत कोच के लिए 1600 ± 3 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाइट ऑफ पेंटोग्राफ इन लॉकडाउन कंडीशन। लॉकडाउन कंडीशन में आप लोग का पेंटोग्राफ का हाइट पूछ रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा? 4260 mm, 4260 mm। मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत ट्रेन इन रेस्क्यू ड्राइव मोड। यहीं पर देखिए RDM मोड जो कि रेस्क्यू ड्राइव मोड। पकड़ लीजिए कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें वंदे भारत ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड में नहीं लेके इसको रेस्क्यू ड्राइव मोड में हम लोग लेके जाएंगे। तो इसके लिए भी मैक्सिमम कितना स्पीड में हम लोग वंदे भारत ट्रेन को RDM मोड में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए एक एग्जांपल पर ऐसा कंडीशन हो गया जैसे कि एयर स्प्रिंग पंक्चर हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? पंक्चर हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया, एयर स्प्रिंग आप लोग का ख़राब हो गया। ये कंडीशन में जैसे हम लोग 60 kmph में गाड़ी को लेते हैं, ट्रेन को लेते हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है। तो इसी प्रकार कोई भी ऐसा एक अदर दूसरा कारण के चलते भी अगर हम लोग को RDM मोड में चलाना पड़े तो इसके लिए जो मैक्सिमम यहीं पर आप लोग का जो स्पीड दिया हुआ है ये हो जाएगा 60 kmph। हाउ मैनी बेसिक यूनिट इन स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन। एक वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का कितना बेसिक यूनिट रहता है पूछ रहे हैं। तो ये रहेगा 4 की संख्या में। जैसे कि 2 एंड बेसिक यूनिट रहता है, 2 मिडिल बेसिक यूनिट रहता है, एक आप लोग का बेसिक यूनिट में 4 कुछ रहते हैं। तो एंड बेसिक यूनिट जैसे कि आप लोग का DTC हो गया, MC TC MC इसी प्रकार रहेगा। DTC रहेगा, MC रहेगा, TC रहेगा, MC रहेगा। जस्ट आप लोग का जो एंड बेसिक यूनिट है लास्ट में फिर ये रिवर्स हो जाता है। इसी प्रकार 2 मिडिल बेसिक यूनिट रहता है जिसमें कि MC TC MC NDTC इस प्रकार रहेगा। MC TC MC NDTC रहेगा। इसको फिर रिवर्स कर दीजिए मिडिल वाला 2 यूनिट को।
तो इसी प्रकार 4 बेसिक यूनिट रहेगा और हर एक बेसिक यूनिट में 4 की संख्या में कोच रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी कोचेस इन ए बेसिक यूनिट। एक बेसिक यूनिट में सिंपल 4 की संख्या में कोच या कार रहता है। तो यहीं पर सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चलिए। बीसीडी फिटेड इन, यहीं पर देखिए बीसीडी, पहले बीसीडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ये भी एब्रीविएशन है, आएगा एग्जाम में। तो इसका आप लोग का फुल फॉर्म हो जाएगा विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। इसका फुल फॉर्म है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। और ये किस में इंस्टॉल रहता है, किस में फिट रहता है, तो ये डीटीसी में रहेगा, ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच में। तो इसका फंक्शन क्या होता है बीसीडी का फंक्शन, तो बीसीडी जो है ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेफ्टी सिस्टम है। ये आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है, जो कि लोको पायलट को मॉनिटर या अलर्ट करेगा। ये ऑडियो विजुअल साउंड दे के कुछ ऐसा कंडीशन हो, जो कंडीशन में ड्राइवर अगर कुछ जो सेटिंग टाइम रहेगा, कुछ मिनट हो या कुछ सेकंड हो, इसी के दौरान अगर किसी प्रकार का सिग्नल ड्राइवर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, एक सेटिंग टाइम रहता है, इसी के दौरान अगर किसी कारण ड्राइवर ये रेस्पॉन्ड कर नहीं पाएगा किसी प्रकार सिग्नल को, तो ये कंडीशन में ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होकर ट्रेन में ये ट्रेन आप लोग का स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का बीसीडी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जो कि आप लोग का डीटीसी कोच में ही इंस्टॉल रहता है। व्हिच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन वंदे भारत ट्रेन। यहीं पर देखिए जो वंदे भारत ट्रेन में किस किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ये भी सही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक ये भी सही है, न्यूमेटिक ये भी ब्रेक रहेगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर वंदे भारत एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नंबर 4 समाप्त होता है। तो इससे पहले ऑलरेडी 3 पार्ट वंदे भारत रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज अपलोड हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर किया गया है। ज़रूर वो तीनों वीडियो प्लस ये वीडियो देखिए, और कहीं पर भी गलती हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे कि आप लोग का कंप्रेसर के बारे में शायद एक वीडियो में गलत बताया गया है, जैसे कि आप लोग का मेन एयर कंप्रेसर का संख्या 4 होगा, डीटीसी एनडीटीसी 2-2 करके 4 रहेगा। इसी प्रकार जो ऑक्जुलरी एयर कंप्रेसर ये भी 4 रहेगा, 4 टीसी कोच में। तो इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिए, इसको आप लोग संशोधन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वंदे भारत का फिर एमसीक्यू सीरीज बहुत ही जल्द आएगा आप लोग का सेवा में। तो आप लोग वीडियो बराबर देखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।